नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट इंसान बेइज्जती का, जग हंसाई का सहारा लेता है आपको डाउन करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए। और इस वीडियो के आखिर में मैं इसको, जो ये होता है आपको बेइज्जती करी जाती है, इसको ये एज अ ब्लेसिंग भी कैसे हो सकती है वो भी बताऊंगा। नार्सिसिस्ट इंसान क्या करता है कि आपकी, वो ना उसका फाइनल हथियार होता है। नार्सिसिस्ट इंसान का एक फाइनल हथियार होता है जब आप उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो, जब आप उससे रोज़ हर बात के पीछे बहस कर रहे होते हो, जब आप उसकी जो कंट्रोल होता है उसको चैलेंज कर रहे होते हो, तो उसके पास ना एक फ़ाइनल हथियार होता है, एक फ़ाइनल आपको काबू करने के लिए तरीका होता है। वो होता है आपकी पूरी दुनिया में लोगों के सामने बेइज्जती करना, आपकी पूरी दुनिया में लोगों के सामने जगहसाई करना, आपकी पूरी दुनिया में जिन जिनको उसने अपना फ्लाइंग मंकी बना रखा है या उससे आगे भी, फ्लाइंग मंकी से आगे तक जो जो लोग आपको जानते हैं, आपके यार दोस्त हों, आपकी फैमिली हो, जो भी लोग, कई लोग ऐसे मार्केट में हमें मिलते हैं तो जो नमस्ते भी होती है, ऐसे भी हर जगह आपकी बेइज्जती करना, ये एक फ़ाइनल हथियार होता है। क्योंकि ये फ़ाइनल हथियार वो तब यूज़ करते हैं जब उनको ये यकीन हो जाता है कि बहुत महीने हो गए आप काबू में नहीं आ रहे हो, नार्सिसिस्टिक के काबू में आप नहीं आ रहे हो, आप उसकी आइडेंटिटी को, आप उसके कंट्रोल करने को आप चैलेंज कर रहे हो। आप बार बार ये क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ही नीचे क्यों लगी रहूं या लगा रहूं, मैं अपनी लाइफ क्यों नहीं जी सकता, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकती। तो नार्सिसिस्टिक इंसान ये एक फाइनल सॉल्यूशन को यूज़ करता है। वो क्या करता है कि आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करने की कोशिश करता है, आपको बेइज्जती करने की कोशिश करता है। और शुरू शुरू में ना, जैसे थोड़ी थोड़ी दवाई दी जाती है, ऐसे वो थोड़ा थोड़ा करेगा। पहले 4 लोगों को पता चलेगा, फिर 8 को, फिर 10 को। वो आपकी अपनी ग्रिप बढ़ाता है आपके ऊपर, आपको तंग करने के लिए, ताकि आप टूट जाओ। एक वक्त ऐसा आ जाए कि आप उस बेइज्जती, उस बदनामी, उस जग हसाई से थक के आप वापस आ जाओ और उसके सामने घुटने टेक दो कि नहीं, अब मैं वापस तुम्हारी गुलाम ही हूँ या तुम्हारा गुलाम ही हूँ। जैसे तुम कहोगे वही होगा, जैसे तुम चाहोगे वही होगा, जैसे तुम सालों से करते हुए आ रहे हो वही होगा। तुम्हारे उस जो तुम्हारा होल्ड है उसको मैं चैलेंज नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये करने के लिए वो आपको बदनाम करता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपकी जगहसाई कराता है। लेकिन ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैंने क्या बोला शुरू में, ये उसके लिए एक आखिरी पैंतड़ा होता है आपको काबू में करने के लिए। अगर ये वो काबू ना कर पाए और वो आपकी बेइज्जती करा दे, मैंने कई वीडियोस में एक बात बोल रखी है कि आपको नार्सिसिस्टिक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया है, चाहे वो पार्टनर की फॉर्म में हो, ससुराल की फॉर्म में हो, आपकी फैमिली नार्सिसिस्टिक कल्ट हो, तो आपको उनसे, उनके उस ग्रिप से बाहर निकलने के लिए एक बेइज्जती तो सहन करनी ही पड़ेगी, एक जग हंसाई तो सहन करनी ही पड़ेगी, एक बदनामी तो सहन करनी ही पड़ेगी। अगर आप उसको सहन कर गए, अगर आपने उस जग हंसाई, उस बदनामी, उस बेइज्जती को इग्नोर करके आप आगे बढ़ गए, तो नार्सिसिस्टिक इंसान पीछे हट जाएगा। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो आपसे पीछे हट जाएगा, क्योंकि उस दिन आप आज़ाद हो गए। ये उसका आखिरी पैंतड़ा था आपको काबू करने का, जो इतने सालों से आपको बार बार डरा रहा और धमका रहा था कि तुम्हारी पूरी दुनिया में मैं बेइज्जती कर दूंगा, ये कर दूंगा, पूरी रिश्तेदारी तुमको नहीं पूछेगी, कोई यार दोस्त तुमको नहीं पूछेगा, कोई पड़ोसी तुमको नहीं पूछेगा, कोई जानकार तुमको नहीं पूछेगा। तुम बोलो गए सब भाड़ में, नहीं पूछते ना पूछते, मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है। और जिस दिन तुम्हें बोलोगे कि मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है, सब गए भाड़ में, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास प्लान भी नहीं है मैनिपुलेट करने के लिए। ये उसका आखिरी प्लान था। दुनिया में जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग हैं, चाहे आदमी हो, औरत हो, बुढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, उसका आखिरी पैंतड़ा आपकी बदनामी, आपकी बेइज्जती, आपकी जगहसाई होती है। क्योंकि नॉर्मली 80% लोग
इससे बचने के लिए वापस आ जाते हैं नार्सिसिस्टिक के पास और घुटने टेक देते हैं। जो 20% लोग घुटने नहीं टेकते हैं, जो कहते हैं मैं अपने काम में लगा रहूँगा, मैं अपने काम में लगी रहूँगी, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन के नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, वो आज़ादी पा जाते हैं। उनकी लाइफ उस मौके पे तो बहुत हेल होती है, मगर यकीन मानिए साल 2 साल 3 साल और वो आज़ादी पा जाते हैं, उनकी लाइफ खुशहाल होनी शुरू हो जाती है, नार्सिसिस्टिक उनसे दूर हो जाता है, क्योंकि उसको अब आगे मैनिपुलेशन करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। जैसे उसके पास भी ये लास्ट राइट होता है कि तूने आपकी तरफ से मैसेज होता है कि तूने हमारी बेइज्जती कर दी, तू करना चाह रहा था तूने कर दी, तू जो करना चाह रहा था तूने हमारी जगहसाई करवा दी, तूने हमारी लोगों से बदनामी करवा दी, अब क्या कराएगा? अब तू खोखला हो चुका है नार्सिसिस्टिक, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब जो करेंगे वो हम करेंगे, जो होगा। आप बन जाते हैं सुपर एम्पैथ। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप अपने अच्छे कामों में लगे रहते हैं, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी लाइफ के लिए आप लगे रहते हैं और अपनी अच्छी लाइफ को पा लेते हैं, अपनी अच्छी लाइफ को करने के लिए पा लेते हैं। उसी तरीके से जो औरतों की बदनामी की जाती है वो भी अपने बच्चों के लिए लाइफ आगे चलाते हैं और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीते हैं। नार्सिसिस्ट दोबारा नहीं आता, नार्सिसिस्ट पीछे हो जाता है, क्योंकि उसका आखिरी दाव जो था वो खेल चुका है, आपकी बदनामी और बेइज्जती करने का आखिरी दाव, जिससे आप उसके पास वापस आ जाते, पर आप वापस नहीं आए। तो अपने ज़िंदगी में एक बार ध्यान रख लो, अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में हो तो एक बदनामी, एक जगहसाई, एक दुनियादारी में बेइज्जती के लिए तैयार ज़रूर रहना, क्योंकि उसके आगे आपकी फ्रीडम छुपी हुई है। ध्यान रखना।